बोले क्या लिखा, अब इधर देखिए लिमिट क्या इवैल्यूएट कौन साइड लिमिट है, वन साइडेड लिमिट है, क्या साइड है, वन साइड का मतलब या तो एल एच निकालेंगे या तो आर एच निकालेंगे। अब बताइए तो जीरो माइनस है, किस पे चेक करना है, जीरो पे चेक करना है, प्लस है कि माइनस, माइनस है, आर एच एल है कि एल एच एल है, एल एच एल है, पॉइंट कौन सा है, जीरो है, तो बस हम लोग को क्या लिखना है, एल एच एल या एल एच लिमिट भी लिखते हैं, एल एच लिमिट, बोलिए क्या हो जाएगा, एफ जीरो माइनस है, इसको हम इस तरह भी लिखते हैं एल एच लिमिट, एल एच लिमिट का मतलब होता है एल एच एल, ठीक है। बोलिए एच टेंडिंग टू, एक्स टेंड टू क्या है, जीरो ना, तो जीरो माइनस क्या कर दीजिए, एक्स कर दीजिए, एक्स पे है, तो बताइए तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, दो माइनस कॉट, बोलिए क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एक्स, बोलिए लिमिट एक्स टेंस टू जीरो, इसको हम क्या लिखेंगे, बोलिए तो टू माइनस, बोलिए कॉट जीरो माइनस एक्स, माइनस एक्स ना, कॉट जीरो माइनस एक्स, माइनस कॉट, और हम लोग पढ़े हैं कि कॉट माइनस थीटा माइनस कॉट थीटा, ठीक है, बराबर कितना होता है, बोलिए तो माइनस कॉट थीटा, ये कितना हो जाएगा बताइए, टू माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, लिमिट कितना है, एक्स टेंस टू जीरो, एल आई एम ने भी लिखेगा तो चलेगा। अब बताइए तो लिमिट कितना है, एक्स टेंस टू जीरो, तो बताइए क्या लिखेंगे, टू प्लस कॉट कितना हो जाएगा, जीरो, हम लोग पढ़े हैं कि टेन जीरो कितना होता है, जीरो, तो कॉट जीरो क्या होता है, इन्फिनेटिव, और हम प्रॉपर्टीज पढ़े हैं ना कि सी प्लस इन्फिनेटिव करते हैं तो रिजल्ट क्या होता है, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव का मैं अगर दो नंबर जोड़ते हैं, उस दिन भी हम बोले थे कि अगर परसा सॉरी गंगा नदी है, गंगा नदी में एक चम्मच पानी डालेंगे तो यमुना नदी बनेगा, नहीं ना, या प्रशांत महासागर तो नहीं बन जाएगा, या एक चम्मच पानी पी लेंगे, सुनो ना गंगा नदी, एक चम्मच पीने पानी पीते हैं तुम यमुना बन जाओ, उससे छोटा, ऐसा होता है नहीं ना, तो इन्फिनेटिव का मतलब हुआ कि प्रशांत महासागर है, एक चम्मच उससे पानी निकालें या हटा दें तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो इन्फिनेटिव प्लस दो लिखें तीन लिखें, लेकिन इन्फिनेटिव जोड़ इन्फिनेटिव, पागल ऐसा नहीं कीजिएगा, टू इन्फिनेटिव नहीं कर दीजिएगा, जीरो प्लस जीरो टू जीरो होता है, हम तो सुने हैं जीरो प्लस जीरो जीरो ही होता है, यानी कि जीरो प्लस जीरो इक्वल टू थ्री जीरो, ऐसा नहीं करना, रिजल्ट जीरो ही होता है, तो बताइए तो क्या होगा, दो प्लस इन्फिनेटिव, रिजल्ट कितना हो गया, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, दो प्लस इन्फिनेटिव इन्फिनेटिव। अच्छा दो नंबर बनाइए, तो एक दिया है क्या चीज की लिमिट, इस बार सवाल में दिया है कि लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाय टू, एक्स टेंस टू माइनस पाई बाय टू और प्लस है, बोले एल एच एल है कि आर एच एल, आर एच एल है प्लस है तो ठीक है, आर एच एल लिखा है क्या चीज, सेक एक्स, बोले तो कैसे बनेगा, बोलिए सबसे पहले वन साइडेड लिमिट है, एल एच एल है कि आर एच एल, आर एच एल, ये तो कंफर्म हो गया आर एच एल है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, पहले तो लिख दीजिए आर एच लिमिट, आर एच लिमिट का मतलब क्या हुआ, आर एच लिमिट भी लिख सकते हैं या इसको क्या लिख सकते हैं, आर एच एल, ठीक है, बोलिए क्या हो जाएगा एफ, सुनिए माइनस पाई बाय टू आप प्लस क्या लिखेंगे एच लिमिट, बोलिए एच टेंस टू जीरो, अरे यहाँ पे इसलिए लिखे कि एक्स था ना, जीरो पे चेक करना था, इसलिए जीरो माइनस एक्स लिखे, क्योंकि यहाँ पे एक्स का ही कंडीशन दिए थे, यहाँ पे एक्स दिया है ना, यहाँ पे देखिए क्या दिया, एक्स टेंडिंग पाई बाय टू है ना, तो माइनस, चूंकि यहाँ पे नंबर जीरो ना है, माइनस पाई बाय टू प्लस एच, बोले क्या हो जाएगा, सेक माइनस पाई बाय टू आप प्लस क्या होगा एच लिमिट, बोलिए एक्स टेंडिंग टू जीरो, माइनस कॉमन लीजिए, कितना होगा बोलिए तो, माइनस अगर कॉमन लेते हैं तो कितना हो जाएगा बोलो रे, सेक माइनस कॉमन लीजिए क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस एच, ये ना होगा एंगल में, ये हम एंगल कर देते हैं, इस तरह से ब्रैकेट दे देते हैं, बिग ब्रैकेट है, ऐसे घेर देते हैं, बोले तो सेक माइनस थीटा, बोले लिमिट एच टेंडिंग टू, हाँ ठीक बोले, बोले सेक पहले माइनस थीटा क्या हो जाएगा, सेक थीटा ना, सेक क्या हो जाएगा, पाई बाय टू माइनस एच, बगल में मेंशन कर देते हैं कि हम लोग जानते हैं कि सेक माइनस थीटा ये क्या होता है, बोले तो प्लस सेक थीटा, हम लोग प्रूफ भी किए थे ट्रिगोनोमेट्री में, और यहाँ भी लिख देते हैं कॉस माइनस थीटा, बोले क्या होता है, प्लस कॉस थीटा, यही दोनों प्लस होता है, बाकी सब क्या होता है, माइनस होता है। अब बताइए सेक 90 माइनस थीटा, याद है किसी को, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा, कॉसेक थीटा, वाह बहुत अच्छा, कॉसेक एच, बोलिए लिमिट कितना है, एच टेंस टू जीरो, तो ये कितना हो जाएगा, कॉसेक जीरो, बोलिए कॉसेक जीरो डिग्री, सर पांच नहीं होता है, कॉसेक जीरो इन्फिनेटिव, वाह क्या बोले, सर वन होता है, दूसरा चीज होता है,
हाँ, एच का मान 0 दीजिए, कॉसेक नहीं नहीं उल्टा हो गया, उल्टा उल्टा, वाह बहुत वेल डन। बोल बोलिए क्या होगा, सेक, ये एरर हो गया, पाई बाय 2 माइनस 0, एच का मान 0 दे रहे हैं ना, नेचर नहीं दे रहे हैं, एच का मान, बोलिए एच टेंडिंग टू, बोलिए सेक 90, सेक 90, 10 मिनट टाइम है, बोल सकते हैं सेक 90, वाह बहुत वेल डन। सेक 90 क्या होता है ना, था सेक 90 इन्फिनिट। हम कोशिश करेंगे कि इसी तरह याद रखिए, ठीक है। लिमिट एक्स टेंडिंग टू, फिर से रिवीजन करवाएंगे त्रिकोणमिति, ठीक है। सब ने देंगे तो आप लोग से रिकॉर्ड ये बना दीजिएगा। बोले क्या बताएगा इसको, एल एच एल है क्या, आर एच एल, कभी कभी ऑब्जेक्टिव में 10 नंबर का पूछता है, एल एच एल है क्या, आर एच एल, एल एच एल प्लस देंगे तो, और कुछ नहीं देंगे तो और जी, ठीक है। वन साइडेड है कि टू साइडेड लिमिट है, वन साइडेड कैसे जाने, है कि माइनस दिया है एल एच एल का, बोलिए एल एच लिमिट क्या हो जाएगा, बोल तो नहीं, एल एच लिमिट ना, या एल एच एल, बोलिए एफ क्या हो जाएगा, 0 माइनस एच, एच टेंस टू, बोलते नहीं 1 प्लस कॉस एक, क्या हो जाएगा 0 माइनस एच, बोलिए एच टेंस टू 0, तो 1 माइनस, ये तो कॉसेक एच आ जाएगा, क्या कि कॉसेक माइनस थीटा माइनस है, इसको क्या लिखेंगे 1 माइनस, बोलिए कितना कॉसेक 0, बोलिए कॉसेक 0 डिग्री, साइन 0 और कॉसेक 0, कंफर्म। 1 माइनस इन्फिनिटी करेंगे तो, अरे 1 तो छोटे होगा ना, इन्फिनिटी बड़ा होगा तो साइन बड़ा होगा, ठीक है 1 माइनस। अब बच्चा काम तो है ये नहीं, दम्बे नहीं है सवाल में। क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है, ये ठीक ठाक हो गया लगभग। अच्छा 10 नंबर सवाल जो है, तो 10 वन साइडेड लिमिट बोलता है, लिमिट एक्स टेंडिंग टू, इसमें लिखा है लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2 प्लस दिया है, आर एच एल है क्या, एल एच एल, आर एच एल है, लिखा है क्या एक्स माइनस 3 बटे एक्स स्क्वायर माइनस 9, बोलिए एल एच एल क्या, आर एच एल, आर एच एल। चलिए इसको सॉल्व करते हैं, बोले 0/0 के फॉर्मेट है, ये तो कंफर्म नहीं है, ताकि दो नहीं नहीं कंफर्म 3 रहता था ना 0/0, बोलिए आर एच लिमिट है, आर एच लिमिट, बोलिए क्या लिखेंगे, लिमिट एफ 2 प्लस एच ना, बोले एच टेंस टू 0, बोले एक्स की जगह क्या लिखेंगे 2 प्लस एच माइनस 3, नीचे बोलिए तो 2 प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस 9, लिमिट बोलिए एच टेंस टू 0, अब बोलिए क्या लिखेंगे 2 प्लस 0 माइनस 3, इधर क्या होगा 2 प्लस 0 का होल स्क्वायर माइनस 9, 2 प्लस माइनस कितना माइनस 1 ना, 2 दूना 4 माइनस 9, क्या होगा -1 बटे -5, ठीक है ना, ये दोनों कट के करना हो गया 1/5, यही है लिमिट। एक हम बस एक्स्ट्रा बता देते हैं, इसके बाद इसमें है ये नहीं एकदम, एक खाली वैल्यू हम बता देते हैं, अच्छा सवाल है कि फाइंड द वैल्यू कैसे निकालें अगर एग्जिस्ट करता है लिमिट, एक्स्ट्रा सवाल है कि इफ यदि एफ एक्स बराबर साइन 3x बटे एक्स है, कंडीशन लिखता है क्या x इज लेस देन 0, और दूसरा कितना लिखता है कि tan bx बटे x है, कंडीशन है x इज ग्रेटर देन 0, बोल रहा है क्या कि फाइंड द वैल्यू ऑफ b निकालना, अगर लिख रहा है क्वेश्चन में क्या कि लिमिट अगर एग्जिस्ट करता है, लिमिट क्या करता है एग्जिस्ट, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या है कि एल एच और आर एच दोनों बराबर है, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या हुआ, वन साइड में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगा, जब भी होगा क्या होगा एल एच एल और आर एच एल पे बात करेगा, तो यहाँ पर क्या लिख दिया है लिमिट अगर लिमिट एग्जिस्ट हो, इफ दे दिया कंडीशन, ऐसा अगर संभव हो तो आप बी का मान निकालिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ क्या निकालना है, फाइंड द बी निकाल, बोले तो क्या है ऊपर में क्या है एल एच एल है कि आर एच एल, ये वाला एल एच एल, ये क्या है आर एच एल, दोनों बराबर है, तो एक बार देख लेते हैं चेक कर लेते हैं, बोलिए एल एच में क्या होगा, बोलते ना एफ किस पे चेक करना है 0 पे ना, कितना हो जाएगा 0, बोले लिमिट एच टेंस टू 0 कितना हो जाएगा ऊपर बताइए तो साइन 3 इंटू बोलिए नीचे बताइए क्या होगा 0 माइनस एच, बोलिए लिमिट एच टेंस टू, ये कितना हो जाएगा बोलिए 0 माइनस एच के जगह क्या लिखेंगे माइनस एच ना, ये तो -3h हो जाएगा, नहीं हो जाएगा 0 माइनस एच, इधर क्या होगा 0 माइनस एच में बोलिए माइनस एच, बोलिए लिमिट एच टेंस टू 0, बोलिए साइन माइनस थीटा, माइनस साइन कितना होगा 3h बटे कितना h, माइनस माइनस h टेंडिंग टू
बोले सैंडविच थ्योरम से क्या होता है, साइन थीटा बाय थीटा बराबर 1, तो साइन के जस्ट बगल में थीटा क्या है 3h है ना, भाग किससे लगाएंगे 3h से, गुना भी किससे करना पड़ेगा, और नीचे में कितना दिया है h, ये दोनों बोले इसका मान कितना होगा 1 गुना 3, दैट इज कॉल्ड कितना होगा 3। बोले ये कौन सा थ्योरम से 1 आया, सैंडविच थ्योरम से पढ़ाए थे ना, WICH सैंडविच थ्योरम से। अब बताइए तो दूसरा कैसे बनेगा, ये वाला कैसे लिखेंगे, 10bx है, बताइए अगेन RHL है कि LHL, RHL है, बोले तो RH लिमिट, RH लिमिट का मतलब RHL है, बोले क्या लिखेंगे F0 प्लस H लिमिट, बोलिए H टेंस टू 0 कितना हो जाएगा 10b 0 प्लस नीचे में 0 प्लस H, बोलिए H टेंस टू 0, बताइए 10 0 BH हो जाएगा बटे कितना H लिमिट, बोलिए H टेंस टू 0, 10 के जस्ट बगल में एंगल क्या है BH है, किससे भाग लगाएंगे 10BH बटे BH गुना BH, नीचे में डिवाइड किससे होगा H से, बोलिए H टेंस टू, ये दोनों कौन सा थ्योरम सैंडविच थ्योरम। इक्वेशन सेकंड, अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन से क्या बोलता है, लिमिट क्या करता है, बोले तो एग्जिस्ट करता है, क्या करता है एग्जिस्ट, तो 1 बराबर क्या हो जाएगा 2, बोले 1 में कितना है 3 और 2 में कितना है b, तो b का मान कितना निकल गया, हो गया आंसर है, b का मान क्या आ गया। एक सवाल और छोटा ऐसा बता देते हैं, आपका ये कंप्लीट डिफरेंशिएशन कोशिश रहेगी कि इतना बेहतर कर दें कि 12 नहीं PG तक MSc तक आपको दिक्कत नहीं हो, होल लाइफ डिफरेंशिएशन दिक्कत ही नहीं है कैलकुलस में, आपको लगता है कि ठीक ठाक लिमिट हो गया है, लिमिट का क्या फॉर्म पर है इनडिटरमिनेट फॉर्म, ठीक है 7 गो ना, पहला बोलिए गजनी 0 बाय, दूसरा तीसरा, अच्छा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है अभी ना, ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है, अच्छा ये इनडिटरमिनेट फॉर्म है नहीं है, अच्छा ये है, अच्छा इस पे बोलिएगा इंडिटर आप बोलिएगा सतमा, ठीक है 0 बाय 0 इंटू और कुछ बचाएगा क्या बचा इन्फिनिटी बाय, देखिए 7 को पूरा 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 ऐसा फॉर्म है जो कि लिमिट लगाने के बाद क्या होता है इनडिटरमिनेट फॉर्म, लोग पढ़ाए थे बहुत बार किए ना, किसी से ना का एक सवाल बताएं, और कोशिश करेंगे रिवीजन राउंड में ना PMS सबसे बना दें, टाटा मैक्रोहिल्स के 1.5 महीना रिवीजन करवाएंगे टोटल फिर से 11 को, ठीक है जो जो टॉपिक पढ़ा है ना सेट थ्योरी सब बहुत, जैसे कि कंटिन्यू नहीं है डिसकंटिन्यू तो वो टोटल पढ़ा, त्रिकोणमिति कैलकुलस ये 2 को तो गर्दा, और सेट थ्योरी ये 3 टॉपिक ऐसा है जो बेहतर होना चाहिए, और थोड़ा सा कुछ कम भी रहेगा ना तो चलेगा, लेकिन ये तीनों बेहतर होना चाहिए, इसलिए कैलकुलस पे हम ज्यादा फोकस कर रहे हैं, ठीक है कैलकुलस आपका अच्छा कर दे हम। चलिए एक सवाल और बनाते हैं, छोटा ऐसा संस्कारी सवाल है, कैसा सवाल है गुड, देखिए क्या लिखा है, वाह fx बराबर लिखा है x प्लस 2 और दूसरा दिया है cx स्क्वायर, कंडीशन बोलता है x इज लेस देन इक्वल टू -1 और x इज ग्रेटर देन 1, अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तो फाइंड द c निकालना है, लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, ऊपर में LHL है, किस पे चेक करना है, इफ लिमिट क्या कर रहा है बोलिए तो एग्जिस्ट, बोलिए ऊपर में क्या है LHL है कि RHL, दो चीज है, लेस देन इक्वल टू है ना, LHL भी है और ऑरिजिन भी है, ऊपर में क्या है नीचे में क्या है RHL, किस पे चेक करना है -1 पे करना है, LH लिमिट है कि RH लिमिट है, दोनों लिमिट दिया है, और इसमें देखिए 2 चीज दिया है, एक मेरा क्या दिया है x इज -1 और एक मेरे पास क्या है इक्वल भी है दिया है ना, सॉरी x इक्वल टू कितना दिया है, अरे लेस देन इक्वल टू है ना, बोले क्या है एक तो लेस वाला है LH है, एक बराबर वाला है, बराबर का मतलब क्या हुआ ओरिजिन हुआ और RHL में तीनों चीज में है, LHL भी है ओरिजिन भी है और RHL भी है, बोले तो LHL में क्या होगा, LH लिमिट में बोलिए f -1 - h टेंस टू 0, इधर तो लिमिट लगा ही दीजिएगा, बोलिए इधर क्या होगा -1 - h प्लस कितना लिखेंगे 2, बोलिए लिमिट इसको क्या लिखेंगे बोलिए तो -1 प्लस 2, बोले 2 में 1 गया इक्वेशन 1। अब आते हैं ऑरिजिन भी उस पर दिया है, ऑरिजिन बोलिए क्या होगा f -1, इस पे क्या चेक करेंगे -1 प्लस 2 बराबर कितना होगा 1 ना, इक्वेशन सेकंड, एंड लास्ट में बोलिए क्या होगा f बोलिए -1 प्लस h टेंस टू 0 क्या हो जाएगा बताइए c इंटू -1 प्लस h का
लिमिट बोलिए x टेंडिंग टू 0 c -1 प्लस 0 का कितना होगा -1 का स्क्वायर प्लस 1 ना c इक्वेशन नंबर था। अब आते हैं क्या चाहिए फ्रॉम इक्वेशन 1 बराबर 2 बराबर 3 ये चीज क्या चीज है बोले तो गिवन है। कितना हो गया बोले तो 1 बराबर c इसलिए c का मान कितना हो गया 1। दिस इज रिक्वायर्ड ans एंड प्रूव इट। खत्म आपका लिमिट। अब बचा है आपका गिन के अगर भाग 7 दिया तो प्रिंसिपल वैल्यू पहले पढ़ाएंगे डीप से फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ाएंगे टोटल साइन कॉस टेन बाइनोमियल सब जो बचा हुआ है ना फैक्टोरियल सब ई पे पावर एक्स का कैसे होता है। कोई जैसे पूछ देता है ना कि चलो भाई ई पे पावर एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है तो ई पे फिर ये मौका नहीं मिलेगा 11 के बाद ना पढ़ने का। हमको लगता है कि जैसे जैसे बढ़ते जाइएगा तो खाली बोलेगा पढ़ा था ना इतने ठुम निकाल देगा ठीक है खाली पढ़ लिए थे ना हाँ खत्म। वो हम कोशिश कर रहे हैं कि आप लोग अगला जो है एनडीए सबका आता है फॉर्म इंटर के अपेयरिंग कैंडिडेट भर सकता है। अब तो कर दिया कि बायोलॉजी वाला भी भर सकता है रिस्ट्रिक्शन को हटा दिया तो बायोलॉजी वाला भी भर सकता है या तो एनडीए आएगा समझे ना। एक सी एस आई आर नहीं वो तो नहीं आता है एस सी आर ए नहीं देता उसको हटा दिया। असिस्टेंट डीआरएम सब नहीं बनता है उसको हटा दिया। एयरफोर्स का आ रहा है टेक्निकल +2 सबके लिए बॉयज गर्ल्स दोनों के लिए एयरफोर्स। हाँ एज मात्र आप उसमें खोजता है 16.5 से 19 खोजता है। एक नंबर जॉब है +2 लेवल का आता है ठीक है। हम इसलिए 11-12 मैथ अगर अच्छा हो गया मैथ फिजिक्स पूछता है और थोड़ा सा जीके जीएस पूछता है केमिस्ट्री में तो मैथ में ज़्यादा स्कोर कर देना। मैथ फिजिक्स लेके 2 सेक्शन का पास ऑनलाइन एग्जाम होता है पहले एग्जाम होता है उसके बाद मतलब फिजिकल होता है ठीक है। वो सबको भी ध्यान में रखें इसलिए इसको हम डीप से पढ़ा रहे हैं। 1 अटेम्प्ट में जाइए अगर अच्छा स्कोर कर दे खाली फिजिक्स या केमिस्ट्री फिजिक्स अच्छा से पढ़िएगा फिजिक्स सब है ना मैथ तो हम हद तक अच्छा कर देंगे कि आपको दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा ना कभी कभी क्वेश्चन बैंक भी बनवाएंगे पहले कोर्स खत्म करने दीजिए तब जो आईआईटी सबका जो होता है ना दिखाएंगे कितना आप अटेम्प्ट ले सकते खाली सीरियस रहिएगा ना हम बेहतर कर देंगे ठीक है। रहने देते हैं आज भर।